हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम आप सभी लोगों को पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन समझाएंगे। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ दूसरा नहीं है, छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी में भाज्य जो है वो आप यहाँ लिखते हैं, भाजक यहाँ लिखते हैं, भागफल यहाँ लिखते हैं और शेषफल यहाँ लिखते हैं। इसका शार्ट रूप जो है ना, इसका शार्ट रूप है भाज्य का शार्ट रूप ए, भाजक का शार्ट रूप बी, भागफल का शार्ट रूप क्यू और शेषफल का शार्ट रूप आर। अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है और शेषफल 0 से बड़ा होता है और कभी कभी 0 के बराबर भी हो जाता है। अब देखिए, हमें 135 और 225 में देखना है कौन बड़ा है। 135 और 225 में जैसा कि आप सभी जानते हैं 225 बड़ा है, तो 225 भाज्य हो जाएगा, 225 भाज्य हो जाएगा और ये जो 135 है वो हो जाएगा भाजक। अब हमें क्या करना है, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, हमें क्यू का मान निकालना और आर का मान निकालना। क्यू का मान और आर का मान निकालने के लिए हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो 135 से हमें 225 में जब भाग करना होगा तो एक बार ले जाएंगे, तो 135 एक बार जाएगा, फिर इसके बाद हम घटाएंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्यू हो गया और ये क्या होगा, आर हो गया। इसका जो मान है ये मान ले जा करके हमें यहाँ रख देना है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो ए का मान 225 है, तो ए की जगह हम 225 लिख दिए, ए की जगह 225 लिख दिए। और फिर बी का जो मान है वो 135 है, बी की जगह हम 135 लिख दिए। क्यू का मान देखिए, जब भाग किए तो 1 आया, क्यू का मान आप 1 लिखिए, प्लस आर का मान देखिए क्या आया, आर का मान 90 आया, आर की जगह पर हम 90 लिख देंगे। और हमें आर का मान 0 लाना है, तो यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान 90 आया। जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे और जब आर का मान 0 आ जाएगा तो ये जो भाजक है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब आप दूसरे स्टेप में चलेंगे तो दूसरे स्टेप में जाने के लिए आपको क्या करना है, जो पहले शेषफल आया उस शेषफल को आपको भाजक बना लेना है और जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना लेना है। फिर देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 90 कम 90, घटा लेंगे तो आ जाएगा 45, घटाने पे 45 आ जाएगा। अब यहाँ ये एक है, ये क्या है, ये क्यू है, ये एक क्यू है और ये 135 क्या है, ए है, और ये 90 क्या है, 90 बी है और ये 45 क्या है, आर है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर हमें दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए जो है 135 है, तो ए 135 लिख देंगे, ए 135 लिख देंगे, ए 135 लिख देंगे। उसके बाद बी जो है, बी देखिए क्या है, 90 है, बी आप 90 लिखेंगे। फिर गुणे आर का मान जो है वो कितना है, आर का मान 45 है, आर का मान यहाँ 45 लिख दीजिए। और क्यू का मान क्या है, 1 है, क्यू का मान 1 लिख दीजिए। फिर देखिए आर का मान 45 आया, आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान 0 लाना है, आर का मान 0 आएगा तो भाजक आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद एक फिर से आर का मान जो 45 है उसको आप क्या बना लेंगे, उसको बना लेंगे आप भाजक, और जो पहले भाजक था उसको आप बना लेंगे भाज्य। 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 2 बार तो आ जाएगा 90, और इसमें से जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया 2, ये 2 हो गया क्यू, और जो बचा है वो क्या हो गया आर, और ये 45 क्या हो गया, बी हो गया। ये सारा मान ले जा कर के यहाँ रख देना है। तो यहाँ ला के मान रखेंगे तो देखिए वहाँ से ए का मान 90 आ रहा है, ए का मान 90 आ गया, ए का मान 90 आ गया। और फिर बी का मान देखिए क्या है, बी का मान यहाँ, बी का मान 45 है, बी का मान 45 आ गया।
और फिर आर का मान, क्यू का मान देखिए क्या है, 2 है, क्यू का मान 2 आ गया, आर का मान 0 आ गया, और आर का मान जब 0 आ जाएगा तो ये जो HCF है वो आपका भाजक ही हो जाएगा। तो HCF जो है इस सवाल का वो कितना आ जाएगा, 45। थैंक यू क्लास।